In some more news, 18 Maoists, including 4 hardcore Maoists, active in the battalion number 1 have surrendered in Sukma in Chhattisgarh. The surrendered Maoists have carried a total reward of 39 lakhs, with 2 Maoists carrying a reward of 8 lakhs bounty each. Officials have stated that they were involved in many big incidents in Sukma and Bijapur districts. The Maoist rebels have surrendered in front of SP Kiran Chavan and police and the CRPF officers, with all of them being given incentive money, and then they will be given the benefits of the rehabilitation policy. Meanwhile, Sukma SP has also spoken on this. और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रभावित होकर, उसके अलावा नियत निलंगा योजना से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 18 नक्सलियों में 4 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के नक्सली है। करकटालोजू में ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद जब दबाव बना है उसके बाद 4 बटालियन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसके अलावा दक्षिण बस्तर डिवीजन के जो नक्सली है वो सदस्यों ने भी काफ़ी संख्या में आज आत्मसमर्पण किया है। बसवराजू के मारे जाने के बाद उसके अलावा करगटालो ऑपरेशंस, उसके अलावा जो जिले और राज्य में अलग अलग जहां ऑपरेशन चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसका पूरा लाभ दिया जाएगा, उनका कौशल्य विकास किया जाएगा। शासन द्वारा इन सभी नक्सलियों को नौकरी दिलाई जाएगी। मैं और भी सभी नक्सलियों को इससे अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरेंडर। Now Jagjit Singh is joining me once again on the broadcast with more details. What are you picking up as far as these 18 Maoists concerned have been surrendered in front of the police officials, the CRPF as well? And this is in fact a big milestone as far as now the surrendered milestone list is concerned, that has only been increasing as the security forces and their operations have heightened in Chhattisgarh. जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है। और जिस प्रकार से पिछले 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, केंद्र में मोदी की सरकार रिपीट होती है, लगातार डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से 1-2 नहीं हजारों जो नक्सल है वो मुख्य धारा में शामिल हुए। सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ अब इन्हें जमीन में दिखाई दे रहा है। ये अब लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो नक्सल गढ़ कहा जाता है, लातापंचा गढ़ कहा जाता है बस्तर को, वहां पास लगातार देखिए जिस प्रकार से ऑपरेशन चल रही है, ऑपरेशन का जो नतीजा है या तो वो मारे जा रहे हैं या तो वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज की जो खबर है, 4 नक्सलियों सहित 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और देखिए 2 नक्सली पर 8-8 लाख के इनाम थे। और उसके बाद अगर लोगों की बात करें तो 39 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर घोषित रहा है। ये जो आज सरेंडर किए हैं सुकमा और बीजापुर के इलाके में, तमाम उन बड़ी घटनाओं में, तमाम उन बड़े जो अभी तक जो पुलिस फोर्सेस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ जो नुकसान पहुंचाए हैं, ये वो लोग हैं जो आत्मसमर्पण किए हैं। और जो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति नियत नैयद नार योजना के तहत ये जो लोग हैं वो प्रभावित होकर के सरकार से जुड़ रहे हैं, सरकार की तमाम योजनाओं से जुड़ रहे हैं। यही वो वजह है कि अब लोग हथियार छोड़ करके अब शासन की तमाम योजनाओं से जुड़ करके अपना जीवन यापन गुजर बसर करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे विषय को लेकर के देखिए एसपी चौहान है और पुलिस के सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, वो उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है इन्होंने 18 लोगों ने। और ये पुलिस भी लगातार ये अपील कर रही है कि जो भी जिनके भी हाथों में अभी अगर हथियार है तो वो कृपया करके इसे छोड़े, वो शासन के तमाम योजनाओं से जुड़े, मुख्य धारा में वो शामिल हो। पिछले 1.5 सालों में 1-2 नहीं हजारों लोग, हजारों जो माओवाद हैं वो हथियार को छोड़ करके जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ चुके हैं। 400 से ज्यादा आंकड़े देखिए, अगर आंकड़ों की मैं बात करूं, 400 से ज्यादा, 450 से ज्यादा नक्सलियों की खात्मा कर चुकी गई है। छत्तीसगढ़ में जो सुरक्षा बल है, जो आर्म फोर्स है, छत्तीसगढ़ की फोर्स है, वो लगातार उन जंगलों तक पहुंच रहे हैं। और न ही पहुंच रहे हैं बल्कि उनको ढेर भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी सफलता है। 18 जो नक्सली आज जो आत्मसमर्पण किए हैं, ये एक बड़ी खबर है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अब उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उन्हें तमाम योजनाओं से उन्हें आगे जो आम जनजीवन होता है उस तरीके से जीवन के लिए सहयोग किया जाएगा।